हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स आगे से थोड़ी सी नुकीली होती हुई और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर इनकी शनि फिंगर से अधिक लंबी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। यह जो फिंगर है इसको हम शनि की फिंगर कहते हैं, और यह जो फिंगर है इसको सूर्य की फिंगर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है शनि फिंगर से थोड़ी सी अधिक होती हुई। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। उसी के साथ साथ सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। और इसी वजह से ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है नेटिव मेहनती नेचर रहेगा और डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी शनि और सूर्य फिंगर के मुकाबले, तो यह फिंगर आपको थोड़ी शॉर्ट नजर आएगी, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी ऐसा व्यक्ति महसूस करता है। कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी वीक रहने की संभावनाएं रहती हैं, और ऐसे नेटिव को कई बार अपने घर से दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश चले जाते हैं या घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर भी परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, और खास तौर पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के लगभग करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। सभी फिंगर्स का आगे से थोड़ा सा नुकीला होना, इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है काफ़ी एनालिटिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स चेक करने वाले होते हैं। एनालिसिस करने की क्षमता इनकी काफ़ी अधिक रहती है। फिंगर्स के बीच में ओवरऑल यहाँ पर हमें गैप्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियर गैप नज़र आएगा। इस तरह का गैप यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा सा लो सेट होता हुआ और इनका मरकरी माउंट भी हमें हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक लंबी मरकरी रेखा भी नजर आ रही है। इस तरह की रेखा का होना और यहाँ पर इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। उसी के साथ साथ यही वो रेखा है जिसके माध्यम से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हथेली में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन थोड़ी सी फेट लाइन हमें वीक होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव धन का संचय कर पाने में दिक्कतें महसूस करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं यह जो रेखा यहां तक आपको स्ट्रांग नजर आएगी, बीच में इस एरिया में थोड़ी वीकनेस और फिर से यह रेखा आगे बढ़ती हुई, और मर्करी लाइन कंप्लीट है और इनकी माइंड लाइन कंप्लीट है। यहां से थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ होने की वजह से नेटिव के खर्चे अधिक रह सकते हैं, जिस वजह से धन संचय में थोड़ी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है इनका सूर्य माउंट, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम कौन सी रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से सूर्य माउंट की तरफ बढ़ जाए, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा कंप्लीटली मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम छोटी एज से ही पाना शुरू कर देते हैं। यहां पर आप देखेंगे बहुत ही हल्की रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी, कुछ इस तरह से। सूर्य रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको इस एरिया में भी थोड़ी सी बारीक रेखा नजर आएगी। यह रेखा ब्रोकन है और ओवरलैप्ड है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां से जो एज शुरू होती है लगभग 36 की होती है। 36 वर्ष की एज के बाद इस एरिया से इन्हें यह रेखा लाभ दे सकती है। 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को एक अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलने लगती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे जो शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन शनि रेखा हाथ में यहां पर डबल होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पहली रेखा इस एरिया से आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। बेशक यह रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है, लेकिन इसके अलावा यहां से एक ऑफशूट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो इस रेखा में मिल रहा है। इस तरह से एक रेखा ऊपर की तरफ शनि पर्वत तक पहुंच रही है। जो यह सेकंड रेखा है, यह बहुत स्ट्रांग है। खासतौर पर यह रेखा भी हमें 36 की एज से ही स्ट्रेंथ गेन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप इस रेखा को यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो यह माइंड लाइन है। आपको माइंड लाइन से यहां से यह रेखा पूरी तरह से बनती हुई नजर आएगी। तो जो रेखाएं इनकी माइंड लाइन से ऊपर की तरफ फुट रही हैं, यह 36 वर्ष की एज के बाद इन्हें अच्छी तरक्की देने में हेल्प करेगी। काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में 36 के अराउंड एज से शुरू हो सकती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो यह एरिया भले ही थोड़ा सा लो सेट जरूर है, लेकिन उभरा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफी अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और यहां पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इन रेखाओं को हम प्रोग्रेस की रेखाएं यानी तरक्की की रेखाएं कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस बनती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अंगूठे के ऊपर आपको यहां पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसा व्यक्ति बखूबी पा लेता है। और ऐसे व्यक्ति को के पूर्वानुमान बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ होने वाला हो, उसके बारे में इन्हें पहले से ही पता चलने लग जाता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ी सी वीक होती हुई हार्ट लाइन हमें नजर आ रही है, क्योंकि हार्ट लाइन में इस तरह के आइलैंड्स का बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर इस तरह के आइलैंड जैसी स्ट्रक्चर हार्ट लाइन में बनती है तो यह नेटिव को हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें लेटर एज में चलकर दे सकती है। 40+ की एज के बाद ही नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों का भी इन्हें काफ़ी अधिक ध्यान अपने जीवन में रखना होगा। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई। इस रेखा में भी आपको कुछ हल्की इस तरह की छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस की वजह से एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव यहाँ पर यंग एज में रहने वाला है, जो लगभग 40 की एज तक इन्हें थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन उसके बाद यह रेखा बिल्कुल क्लियर होती नजर आ रही है। आप देखोगे यहाँ से यह रेखा बिल्कुल
क्लियर है और स्पष्ट है, जो एक अच्छी मेमोरी को और अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकलती हुई, जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी ब्रांचेस इनकी जीवन रेखा से आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, और जो यहाँ पर ब्रांचेस हैं लगभग 36 की एज से और स्ट्रांग होती हुई, इस तरह की रेखाएं होना नेटिव के जीवन में निरंतर और काफी अच्छी तरक्की देने में सहायक रहती हैं। अगर हम देखें इनके केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल को, तो आप यहां पर देखेंगे इन रेखाओं की मदद से एक मछली जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का एक चिन्ह, जिसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है, और खास तौर पर यह चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स देता है, अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं। इस तरह के चिन्ह की वजह से इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं, पुश्तैनी जमीन जायदाद ऐसे व्यक्ति के हिस्से में आ सकती है अगर यह चिन्ह हो, और कई बार ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो जाता है। इंश्योरेंस जैसी चीजों से भी पैसा मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और यह चिन्ह व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है, और विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर रहता है। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन की लंबाई को, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन यहां से शुरू होकर लगभग इस एरिया तक 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, बीच में यहां पर थोड़ी ओवरलैपिंग 70s की एज में हेल्थ को वीक करती हुई, और यह हार्ट लाइन में कुछ वीकनेस होने की वजह से 40 प्लस की एज से भी थोड़ी हेल्थ कमजोर रह सकती है। अगर हम देखें इस रेखा को, इसे हम मंगल की रेखा कहते हैं, और हथेली में मंगल रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है। और यह रेखा होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस के एरिया को देखें, तो आप यहां पर देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से काफी अच्छी लग्जरी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र का एरिया ओवरऑल क्लियर है, बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है। यहां से थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट होता हुआ, वीक होता हुआ, लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर ना तो कोई नेगेटिव चिन्ह ना होने की वजह से मेंटल स्टेबिलिटी तो अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहां पर आपको कुछ इनकी माइंड लाइन के ऊपर वीकनेस और चेंज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की दिक्कत इन्हें यंग एज में परेशानी दे सकती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।